नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी तक कॉमन कैडर का सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है। तो क्या हमें जब तक सिलेबस रिलीज़ नहीं हो रहा वेट करना चाहिए या फिर हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? ऑफ कोर्स हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉमन कैडर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर कॉमन कैडर का एग्ज़ाम आपका 120 नंबर का है तो इसमें आप 100 मार्क्स कैसे स्कोर करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारा जो कोर्स है कॉमन कैडर का वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप जा करके वहां पर उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बाकी यहां पर भी मेंशन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, जीके और जीएस, ये सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं। इसका वैलिडिटी 6 मंथ्स का है। टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूड रहता है, अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेना है। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 250 प्लस आवर्स के वीडियोस, 300 से ज़्यादा पीडीएफ नोट्स, 100 प्लस मॉक टेस्ट। किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है courses.prashantchaturvedi.com। आप यहाँ से जा कर के भी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप है प्रशांत चतुर्वेदी के नाम से। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि देखिए आप सबको पता है कि इसमें हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो तो आने ही आने हैं। तो एटलीस्ट हम सिलेबस का इंतज़ार क्यों करें, क्यों ना हम इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आपको पता है कि 120 नंबर का है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, नो निगेटिव मार्किंग। 120 नंबर का है और नो निगेटिव मार्किंग। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका कंपटीशन भी बहुत रहने वाला है। इसलिए एटलीस्ट हमको 100 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। 100 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। अब आपको कैसे करना है, अभी से अगर मान लीजिए आपके पास 2 मंथ्स हैं, आप 2 मंथ्स यानी कि 60 डेज़ को आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन में। मैं एक आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हमें 5 दिन में 5 अलग अलग सेक्शन है या 6 अलग अलग सेक्शन है, हमको उसमें डिवाइड करना है, तो हम वैसे डिवाइड कर सकते हैं। 12-12 दिन करके हम डिवाइड कर सकते हैं। 12-12 दिन करके हम डिवाइड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 12 दिन आपने बस एक सब्जेक्ट पकड़ लिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना जी नहीं। देखिए अगर हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो आप सबको आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है। आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए सपोज आपके पास 60 डेज़ है, मान लीजिए सपोज, कोई ज़रूरी नहीं कि 60 डेज़ में ही एग्ज़ाम हो, 90 डेज़ में होगा, 120 डेज़ में होगा कि पहले होगा, वो तो जब बाद में डेट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन एक हम आइडिया लेके चल रहे हैं कि अगर हमारे पास 60 डेज़ हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं है या आपने नहीं ले रखा है, आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, बुक्स वगैरह आप परचेज़ कर लीजिए, मार्केट में मिल जाएंगी। आपको फॉलो करना है SSC CGL, आपको फॉलो करना है SSC CGL का पैटर्न। वही क्वेश्चंस, कभी कभी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो SSC CGL के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको लगाने ही लगाने हैं। SSC CGL के लास्ट 5 इयर्स PYQ ये आपको लगाने ही लगाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। SSC CGL का पैटर्न ही फॉलो होता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है या नॉन टेक्निकल सेक्शन है उसमें। अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपने मान लीजिए सपोज अलग अलग दिन में डिवाइड कर लिया, सबकी स्ट्रेटजी अलग रहती है। कोई चाहता है कि हमें 2 दिन पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे, या कोई कहता है हम सारे सब्जेक्ट्स डेली पढ़ेंगे या हम 3 सब्जेक्ट्स डेली पढ़ेंगे। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप इस तरह से पढ़ सकते हैं अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के। आपने डिसाइड कर लिया और सपोज अभी आपके पास की जो है कोई भी आपके पास कोर्सेज वगैरह या कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, आपके पास सिर्फ क्या है, सेल्फ स्टडी, मतलब आपको खुद स्टडी करनी, कोई पेड कोर्स आपको नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, आपने बुक्स परचेज कर ली, हर एक एक टॉपिक आप देखिए क्या इसका प्रॉपर सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, क्या इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे आपको पता है एवरेज हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, रेशियो प्रोपोर्शन हो सकता है ना, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन DI, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस,
अब देखिए आपको करना क्या है। पहली चीज़ तो एटलीस्ट आपको 6 से 8 घंटे अभी से देने हैं, 6 to 8 आवर्स आपको अभी से देने हैं, 6 to 8 आवर्स आपको अभी से देने। और इन पार्ट्स को, जो ये घंटे हैं, इनको अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए कि 2 घंटे मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक टॉपिक कंप्लीट करना है, 2 घंटे में मुझे क्या करना है, जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जो आपको सब्जेक्ट आसान लग रहा है, वो आपको उसमें 2-2 घंटे नहीं देने। जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपको सिर्फ रिवाइज करनी है, डेली की डेली पढ़नी है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप 30 मिनट्स ले सकते हैं, 30 मिनट्स फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ 30 मिनट्स फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। जीके के लिए आप एक एक टॉपिक एटलीस्ट कोशिश करिए कि इसके लिए भी आप 1 से 2 आवर्स निकालें डेली। ठीक है, जनरल साइंस के लिए भी आपको 1 से 2 आवर्स निकालने पड़ेंगे एटलीस्ट आपको। आप मान के चलिए 1.5 घंटा, चलिए हम इसके लिए ले लेते हैं, 1.5 घंटा हम इसके लिए लेते हैं, तो 3 आवर्स तो आपका यहीं चला गया। ठीक है, इसके बाद आपको रिवाइज भी करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो अभी क्या है कि अभी तो हमको, मान लीजिए हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता है, तो अभी तो एटलीस्ट हम पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ना है आपको, मैंने आपको बोल दिया, 1.5 घंटे आपको जीके पढ़ना है, 1.5 घंटे जनरल साइंस पढ़ना है, 30 मिनट्स करंट अफेयर्स। अब इनको अलग अलग सेक्शन में आप डिवाइड कर लीजिए। आप बोलिए चलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम शुरुआत के 10 दिन में, हम 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और ये जो है आपका, ये डेली रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया, ये फॉलो करेंगे आप डेली। कब तक? कंटिन्यूअस 2 महीने तक, 60 डेज तक, क्योंकि आपको पता है इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो ये आपको डेली पढ़ना है 60 डेज तक, ये 3 सब्जेक्ट, और इसको आपको चेंज करते रहना है। 15 दिन आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर लिया, ये आपका खत्म हो गया। अब आपको इसके क्या करने हैं, अब आपको इसके लगाने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, वो आपके काम आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करना है। 15 दिन आपने क्वांट्स पढ़ा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वांट्स खत्म हो गया, आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए, रीजनिंग एप्टीट्यूड उठा लीजिए। अब रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से शायद ये 5 से 6 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप 10 दिन लेंगे इसके लिए, तो 10 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 दिन आपने इसके लिए, 10 दिन आपने इसके लिए, 15 इसके, 10 दिन, कितने हो गए? 25 दिन। 25 दिन के बाद अब क्या करना है, अब आपको क्वांट्स भी प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इन दोनों को आपको साथ में प्रैक्टिस करते चलना है। और क्या करना है, और इंग्लिश से स्टार्ट कर देना है। अब देखिए, पहले आप इसके लिए जब शुरुआत में आपने पढ़ना शुरू किया था, आप इसको 2-2, 3-3 घंटे दे रहे थे। अब आप ये पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। 30 मिनट्स दीजिए, बस बहुत है। इसको भी 30 मिनट्स बस। और आपके पास अभी भी देखिए 3 घंटे आप यहाँ पे दे रहे हैं, 3.5 घंटे, आप 1 घंटा यहाँ पे दे रहे हैं, 4.5। अभी भी अगर मान लीजिए आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी 1.5 घंटा बचा, तो 1.5 घंटे में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को हम 2 घंटे मान लेते हैं, चलिए 2 आवर्स आप पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आपको पता है कि इसका सिलेबस वास्ट है, इसमें टाइम लगेगा, तो इसको आप दे सकते हैं एटलीस्ट 30 डेज। और ये जो 3 नीचे ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये तो भैया याद करने वाले हैं, इनमें तो कोई ऐसा ट्रिक, कॉन्सेप्ट, फलाना दिमाग का ये सब तो कुछ है नहीं, ये तो याद करने वाले हैं। तो ये सिलसिला तो आपका जो चलेगा आज से, या जब से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और बाकी उसको क्या करना है, शुरू के 15 दिन नहीं, 15 दिन आप 20 दिन ले लीजिए, 10 दिन आप रीजनिंग के लिए लीजिए, और 30 दिन आप ले लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और बाकी ये सिलसिला रोज़ का रोज़ चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं 60 डेज़ में आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए अब आपको 60 डेज़ हो गया, ठीक है, अब आपके पास प्रॉपर टाइम हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सारे पेन, पेपर, कॉपी जो भी आपने किया सब छोड़ देना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है टेस्ट सीरीज़ पर। किस पे फोकस करना है? टेस्ट सीरीज़ पर, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़। किसी भी तरह की आपको अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही है, प्रैक्टिस कैसे करें या सर हम पढ़ें कैसे, बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप भी हमें पूछ सकते हैं, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आपको सपोज़ आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, आपको थोड़ा सा भी आपको गाइडेंस चाहिए, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 10 बजे से लेके 6 बजे तक। सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी टीम या मैं जो भी होगा आपको कोई ना कोई रिस्पांस ज़रूर कर देगा। और बाकी जैसा मैंने आपको बता दिया है, 60 डेज़ का आप टाइम टेबल बना लीजिए अपना, अपने
रूम में पेपर चिपका लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए कि एटलीस्ट डेली मुझे 60 आवर्स पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अगर पेपर निकालना है, 100+ स्कोर करना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। किसी भी तरह की सहायता चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। मैं सच बोल रहा हूँ, 100+ स्कोर करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। और एक चीज़ आपको ये पता है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्या करोगे यार, एटलीस्ट इतने तो सही अटेम्प्ट करो, करेक्ट मतलब एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी के साथ, तब आप जाके 100 के आसपास कहीं पहुँच पाओगे। और कट ऑफ आप मान के चलो इतना जाने वाला है, नहीं इतना जाएगा तो भी आप मान के चलो 95+ कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो आप कोशिश करो भाई मेरे 100+ स्कोर करने की, तब आप यहाँ आसपास 90 से 100 के बीच में कहीं आसपास पहुँच पाओगे जब आप 100+ स्कोर करोगे। निगेटिव मार्किंग है नहीं, पहले तो सही से अच्छे से अटेम्प्ट करना, और जो निगेटिव मार्किंग है नहीं, जो बचे उसमें जो समझ में आए वो तुक्का मारते चले आना। ठीक है, कोशिश करिएगा कि 110 तक आप टारगेट करें, तब आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। मैंने सिर्फ आपको एक रफली एक रफ आइडिया दिया है कि आप इस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी पढ़ना आपको है, चॉइस आपकी, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। बस एक आपको थोड़ा सा मदद मिल जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा वीडियो बना के बता दिया है कि आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।